long is it? 2 crore in cash with something. Would you rather watch your parents have or do you join in once and stop it forever? What the fuck? ऐसे कंटेंट पर ताली नहीं तमाचा चाहिए। तमाचा सभ्यता का, समाज का, संस्कार का, संस्कृति का, सरोकार का, सुविचार का, बोलने का अधिकार का। अरे भाई साहब, बोलने का अधिकार मिला है, बेशर्मी का नहीं, बदतमीजी का नहीं, अश्लीलता का नहीं। मतलब काले कमरे में काला पर्दा लगाकर गाली देना वह डार्क कॉमेडी नहीं है। डार्क कॉमेडी के नाम पर माता पिता के बारे में ओछी और छिछली बातें करना, उनके प्राइवेट पार्ट का जिक्र करना, पैसे कमा लिया तो किसी को पैसे की लालच देकर कहना कि 2 करोड़ दूंगा आके मेरा। बात की शुरुआत से लेकर अंत तक अनगिनत बार माँ बहन को गाली देना यह कॉमेडी नहीं हो सकती। स्पष्ट शब्दों में कहे तो यह नीचता की पराकाष्ठा है, या सीधे सीधे कहे तो खराब परवरिश का नतीजा। बुरा लग सकता है पर लगना चाहिए। सही कहते हैं, अति का अंत निश्चित होता है। वरना जिस देश में क्रिकेट और कोविड को छोड़कर बिरले कोई ऐसा मुद्दा हो जिसमें हर उम्र, हर धर्म, हर वर्ग, हर आदमी एक सुर में पूरा देश एक साथ कह रहा हो, सट अब इस सब को कह रहा है जो काला पर्दा लगाकर काले कमरे में गाली देकर डार्क ह्यूमर का जिक्र कर रहे हैं और ही कर रहे हैं। उनको समझा देश कह रहा है सट अप। आप नजर उठाकर देख लीजिए, चाहे महाराष्ट्र का पक्ष विपक्ष हो, दिल्ली में बैठे नेता, किसान नेता, महिला आयोग, सोशल मीडिया के लोग, हर कोई कह रहा है इन पर कार्रवाई हो। इन तीनों को चेहरों को आपने कई बार देखा होगा। कहें तो ये तीनों कंटेंट क्रिएटर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, मिलियंस में फॉलोअर्स हैं, नामी है, पैसा छापा है, लेकिन अब ये तीनों बदनाम है। एक एक करके इनका परिचय करवाते हैं। समय रैना के शो इंडिया गॉट टैलेंट, समय के बारे में बाद में बात करेंगे। पहले बात करते हैं अश्लील इलाहाबादी की, रणवीर इलाहाबादी। हालांकि अब सोशल मीडिया पर जितना इन्होंने ख्याति पाई है वो बलगर इलाहाबादी या अश्लील इलाहाबादी के नाम से मशहूर हैं। रणवीर वह व्यक्ति है जो अच्छे प्यार के दमखम पर अपनी इमेज एक शालीन व्यक्ति के तौर पर बना कर रखे थे। एक ऐसा व्यक्ति जो सनातन में भरोसा रखता है, योग करता है, देश की बड़ी बड़ी हस्तियां उसके साथ इंटरव्यूज करती हैं, बड़े बड़े एक्टर्स, हीरो हीरोइंस उसके इंटरव्यूज में आते हैं। खुद प्रधानमंत्री इनकी तारीफ की, प्रधानमंत्री ने इनको सम्मानित किया था, बड़े बड़े केंद्रीय मंत्री इनके साथ पॉडकास्ट किया था। लेकिन अच्छे प्यार के दमखम पर बनाई गई ये झूठी इमेज खत्म हो जाती है। समय रैना के शो में इनका सारा काला चिट्ठा दुनिया के सामने आ जाता है, खुलकर सामने आते हैं। यह आदमी अंदर से कितना घिनौनी सोच का है, इस आदमी के अंदर कितनी अश्लीलता भरी है, इस आदमी ने शर्म हया सब घोल कर पी गया चुका है। उसने अपने शो में ऐसी बातों का जिक्र किया जिस पे हम और आप कैमरे नहीं दोस्त। हालांकि आपको यह जानकर हैरानी होगी कि गंदगी से लबरेज सवाल और इसका लोगो जो बियर वाला लोगो है उसी की तरह एक विदेशी शो से चोरी किया गया है। जिस शो से सवाल को चोरी किया था उसी शो से उसका लोगो भी चोरी किया गया था। लेकिन रणवीर की गंदगी केवल यही खत्म नहीं होती है। इस शो में जो अंदर का छिछला इंसान है वह और निकल कर आता है। जब एक व्यक्ति से कहता है कि तुम्हें 2 करोड़ रुपए दूंगा, यकीन मानिए इस बात की जो आगे की बात है वो मुझे बताने में शर्म आ रही है, लेकिन यह व्यक्ति चौड़ा करके एक कंटेंट को ऑफर देता है कि तुम मेरा करोगे ... इस वक्त 2 करोड़ दूंगा। और अगल बगल वाले हा UPI कहाँ पर है, हम देते हैं। दुनिया जानती है कि रणवीर इलाहाबादी ने ईमानदारी शालीनता का चोला ओढ़कर मिलियंस फॉलोअर जुटाए थे। इन फॉलोअर्स की वजह से करोड़ों रुपए कमाए थे। यकीन मानिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी अगर इस रणवीर इलाहाबादी का वीडियो देख रहे होंगे तो असहज हो रहे होंगे और सोच रहे होंगे कि किसके साथ फोटो खिंचवा लिए। हालांकि रणवीर इलाहाबादी को यह एहसास नहीं है कि यह भारत है, वह देश जहाँ पर माँ बाप को ईश्वर का दर्जा दिया जाता है। यह कोई पश्चिमी देश नहीं है जहाँ पर फैमिलीज की कोई वैल्यूज नहीं होती। अब बात करते हैं दूसरे शख्स की। नाम है अपूर्वा मखीजा। मोहतरमा खुद को इन्फ्लुएंसर कहती हैं, पर आप इनको अराजकता की निर्वाध क्वीन कह सकते हैं। इन्होंने अपना निक नाम रेबल किड्स रखा है। हमारे देश में जिसमें महिलाओं को देवी का दर्जा मिला है, वहाँ यह मोहतरमा किसी और क्षेत्र में आगे बढ़ रही है। एक कंटेस्टेंट से हैं कि शादी करना है, 6 फीट 4 इंच का मर्द चाहिए, लेकिन उसके आगे जो बात करती हैं उसे बताने में हमें खुद शर्मा रही है। और हैरानी की बात यह है कि उन्हें भी चाहने वाले जो इन सब बातों को जस्टिफाई करने की कोशिश कर रहे हैं।
इनको देश के बड़े बड़े कॉलेज से न्योता दिया जाता है। सवाल यह है कि क्या इनके माँ बाप हैरान नहीं होते? क्या वह यह सब बदतमीजी और अश्लीलता को देखकर इनके माँ बाप असहज नहीं होते? या फिर यह बात मान ले कि ना बीवी ना बच्चा, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया। क्या इनके माँ बाप भी पैसे की विटामिन से अपनी असहजता को शांत कर लेते हैं कि चलो पैसा आ रहा है? खैर, अब आते हैं उस व्यक्ति पर जिसने इस कार्यक्रम की संरचना की, जिसका नाम है समय रैना। सच कहूँ तो कश्मीर से आने वाला है समय रैना की शुरुआती दौर में खुद का मजाक उड़ाती कुछ वायरल क्लिप्स जब आती थी तो कई बार हम भी गुदगुदा लिया करते थे, यह व्यक्ति अपना मजाक उड़ा रहा है। धीरे धीरे जब यह क्लिप आने लगी तो समझ में आया कि समय रैना गिरने को ही उत्थान मान लिया है और कॉमेडी के नाम पर अपने माँ बाप नाना नानी सबको बेच डाला है। इसी शो में, इसी कार्यक्रम में समय रैना कहते हैं कि कोई मेरे शो में अगर पॉर्न शूट कर देता है तो मजा आ जाएगा, इंटरनेट फट जाएगा। हालांकि समय रैना को लेकर बहुत सारे लोगों का मानना है कि यह जो घटना हुई है, जो पूरा विवाद हो रहा है, इससे समय को कोई नुकसान नहीं होगा। वो कहावत नहीं है, नंगा नहाएगा क्या निचोड़ेगा क्या। समय यही करते आए हैं और यही कर रहे हैं। आप लोगों से गुजारिश है कि आप इस तरह के चैनल को बढ़ावा ना दें, नहीं है गंदगी धीरे धीरे हमारे समाज में फैलती जाएगी। गाली देना आसान है लेकिन गाली खाना आसान नहीं। गाली देकर कूल दिखना आसान है लेकिन जब जनता पलट कर तुमको गरियाने लगे तो इसको झेल पाना मुश्किल है। यकीन ना हो तो समय रैना के इस पोस्ट को पढ़ लीजिए। इसमें वो लिखते हैं कि जो कुछ हो रहा है उसे झेल पाना बड़ा मुश्किल है, लेकिन अब लगता है अश्लीलता और क्रूरता की अंत की तरफ अब कदम बढ़ चुका है। इन सारी वीडियो को डिलीट कर दिया गया है। इस अश्लीलता और अराजकता असभ्यता की हद थी और अब यह हद पार हुई थी। इस हद पार होने का ही असर है कि इस देश के दुकानदार से लेकर अधिकारी, व्यापारी से लेकर नेता, मंत्री से लेकर लेफ्ट राइट, हर आदमी एक सुर में इसका विरोध कर रहा है। और इसका असर यह होता है कि इंडिया गॉट टैलेंट के सभी वीडियोस को डिलीट कर दिया गया। कहना पड़ रहा है कि अब झेल नहीं पा रहे हैं। प्रशासन इसकी तैयारी में है कि